मगरबी मुल्क में दीन की दावत के लिए एक मस्जिद में कुछ मुसलमान पहुँचे। इमाम साहब से हाल चाल पूछने के बाद सवाल किया, इमाम साहब क्या इस मस्जिद के करीब कोई ऐसा मुसलमान रहता है जो नमाज न पढ़ता हो? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ रहता है। हमारी मस्जिद के बिल्कुल करीब ही घर में एक अरबी मुसलमान रहता है, लेकिन वो कभी नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं आया। वो बहुत दौलतमंद शख्स है। उन्होंने फ़ौरन प्रोग्राम बनाया कि उससे मिला जाए। एक दाई आगे का हाल सुनाते हुए कहता है कि हम चंद अफराद जाकर उसके घर के बाहर खड़े हो गए। उसका दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दोबारा कुछ देर के बाद डोर बेल बजाई और दरवाजे पर दस्तक दी तो काफ़ी देर के बाद चेहरे पर खशूनत तारी किए हुए एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आए। कहने लगे, क्या चाहते हो? हमने कहा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। वो बोले, ठीक है, मिल लिया, अब क्या चाहिए? हमने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मस्जिद चलिए। तो वो कहने लगे कि ठीक है, आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो हम कहने लगे कि नहीं, हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमारे साथ न चलें। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर वज़ू करके आता हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। तो वो साहब बोले कि यार मैं कह रहा हूँ जाओ और तुम कह रहे हो कि हम आपके साथ जाएंगे। खैर मजबूरन वो मालदार शख्स बड़े गुस्से में कपड़े बदलकर मस्जिद चले आए। नमाज से फरागत के बाद एक दाई खड़ा हो गया, कुरान और हदीस से चंद मकामात बयान किए, बाज़ इबरत अंगेज़ वाक़यात भी बयान किए। ये मालदार उठना चाहता था, लेकिन खूबसूरत गुफ्तगू ने उसके उठते कदम रोक लिए। नसीहत आमोज़ गुफ्तगू ख़त्म हुई तो ये शख्स एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ नमाजी अहबाब रोने वाले के करीब गए, उसकी दिलजोई की। वो फटी फटी आंखों से दावत वालों को तकने लगा कि तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? उस मालदार आदमी ने आंखें पोंछते हुए उनसे ये पूछा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम मस्जिदों में घूमने वाले तबलीगी हैं। हमारा ठिकाना कभी ये मस्जिद होती है, कभी वो मस्जिद होती है, और लोगों को दीन की दावत देते हैं। वो मालदार आदमी ने पूछा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो तुम्हारी क्या शराइत होंगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी कोई शर्त नहीं है, आओ हमारे साथ चलो। ये शख्स उनके साथ हो गया। कुछ दिन साथ रहने से उसकी तबीयत खुलने लगी, उसकी सलाहियतें सामने आने लगी और अब वो दूसरों को दावत देने लगा। उसकी ज़बान की मिठास से बेशुमार लोग राह रास्त पर आने लगे। एक दिन वो अपने इब्तिदाई दिनों के साथियों को जमा करके उनसे पूछने लगा कि भाइयों, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मेरे घर पर दावत देने आए थे? तो उन्होंने कहा, हाँ हमें वो दिन याद है। तो इसने कहा कि तुम जानते हो उस वक्त मैं घर पर क्या कर रहा था? बोले, नहीं, हमें कैसे पता, हम तो बाहर खड़े थे। तो उसने बताया कि उस दिन मेरी दुनिया मुझ पर तंग हो चुकी थी। करोड़पति लोग भी बड़े गमों में रहते हैं। मैं कारोबारी मुश्किलात और कर्ज़ों की वजह से खुदकुशी करने वाला था और मैंने एक कमरे में पंखे से रस्सी लटका ली थी, उसके नीचे कुर्सी भी रख ली थी, और जब मैं कुर्सी पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने वाला था तो उसी वक्त दरवाज़ा बजने लगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर घंटी बजी तो मैंने सोचा कि क्या मुझे दुनिया छोड़ देनी चाहिए या पहले दरवाजे पर आने वाले से मिलना चाहिए। फिर दिल में ख्याल आया कि ख़ुदकुशी करने के लिए तो सारा दिन पड़ा है, मैं पहले जाकर देख लूँ कि मुझसे मिलने कौन आया है। बाहर जाकर देखा तो मुझे दरवाजे पर फरिश्ते सिफत लोग मिले। अगर ये फरिश्ता सिफत लोग ना आते तो मैं बहुत बुरी हालत में खुदकुशी कर चुका होता। तुमको मालूम है मैं क्यों खुदकुशी कर रहा था? दरअसल खुदा के जिक्र, उसकी इबादत से मुंह मोड़ने वालों का यही अंजाम होता है। फरमाने बारी ताला है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है तो मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी तंग कर देता हूँ।